थैंक यू। बस बस बस। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बस बस, अरे हो गया हो गया हो गया। अरे बस शांति, बस हो गया हो गया। ऑलराइट। तो देवी संगत, देखिए, दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से यदि ये सवाल किया जाए कि उनके जीवन को आकार देने वाले 5 आदर्श व्यक्तियों के नाम क्या हैं, तो उस लिस्ट में किसी न किसी शिक्षक का नाम अवश्य शामिल होगा। शिक्षक वो शिल्पकार होता है जो हमारे अंदर के सपनों को आकार देता है। शायद उस कच्ची उम्र में हमें इस बात का आभास न हो, लेकिन उन्हें यह यकीन रहता है कि उनका शिष्य आगे चलकर क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। शिक्षक हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा ना करें, लेकिन हमारी सफलता की खुशी उनकी आंखों में छलकती। शिक्षक हमारे जीवन में शायद एक ही बार मिलते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा कदम कदम पे हमारे साथ होती है। दुनिया के सभी शिक्षकों को इस मंच का नमन, और मेरा भी नमन उनको। तो देवेंद्र सुनो, ये एक अद्भुत संयोग है कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हॉट सीट पर जो विराजमान हैं, वो भी एक शिक्षिका ही हैं। कुमारी पूजा जी इनका नाम है। कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस गांव से ये थी, वहां पर जितने भी बच्चे थे आसपास या गांव में, बहुत से लोग वो शिक्षित नहीं हैं। और एक प्रथा चली हुई है कि बच्चों को शिक्षित मत करो, काम पे लगाओ। पढ़ के क्या करोगे? पैसे कमाओ ताकि घर चल सके। और ये जो है कुमारी पूजा जी, इनको इस बात से सख्त नफरत थी, और इन्होंने ठान ली, अपने आप को इन्होंने शिक्षित किया अपने ही बल पर। कैसे शिक्षित किया? छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको इन्होंने ट्यूशन शुरू कर दिया। ये जितने भी इम्तिहान हुए उसमें ये टॉपर थी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? 100% इनको मिलता था। इतना ही नहीं, ये संतुष्ट नहीं है अपनी शिक्षा से, ये और भी शिक्षित होना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पीएचडी करना चाह रही हूं। अब पीएचडी करने के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां वो एडमिशन फॉर्म भरने गई, उसका 12,000 रुपया देना था, पैसा नहीं था इनके पास। तो ये पूजा रह गई, अपना पीएचडी नहीं कर पाए। और एक बात जो हमको एकदम बहुत दर्द किया, इन्होंने कहा कि एक और वजह है कि महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं देते इनके गांव में, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर ये शिक्षित हो जाएगी महिला, तो जो दहेज देना पड़ेगा वो भारी पड़ जाएगा। क्या ऐसी ऐसी धारणाएं जो है अभी भी हमारे देश में है, ये सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन पूजा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इन सब के ऊपर उठ करके आज आई हैं, और बहुत ही सुंदर इनको एक पतिदेव मिले हैं जो कि इनको संभालते हैं और इनको एक प्रोत्साहित भी करते रहे हैं। इनका नाम है अवनीश कुमार जी। तो देवी संजय, कुमारी पूजा जी जो है, 2 लाइफलाइन इनकी चली गई थी कल, और 1 लाइफलाइन बची हुई है। 2 लाख रुपए इन्हें जीत लें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। पूजा जी, प्रणाम करता हूं आपको। आज का जो खेल है उसका 9वें प्रश्न के साथ आरंभ होगा, ठीक है?
नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द ग्रेट हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हिमालय बनाने वाली पर्वतमालाओं में सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी पर्वतमाला है? Which of these terms is used for the Great Himalayas, the highest and the northernmost of the ranges that form the Himalaya? ऑप्शन देखिए, A हिमाचल, B शिवालिक, C कुनलुन या D हिमाद्री। हिमाचल, शिवालिक, कुनलुन या हिमाद्री? हिमाचल, हिमाद्री। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हिमाद्री। हिमाद्री ताला लगा दें। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए हिमाद्री पे कंप्यूटर पर बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। हिमाद्री नाम का अर्थ है बर्फीले पहाड़। जी सर। हिमाद्री और हिमाचल में थोड़ा सा, लेकिन हाँ, थोड़ा हिमाद्री कंफ्यूजन था। हिम और आद्र, हाँ। क्योंकि सबसे ऊंचाई पर, इसीलिए उसका नाम हिमाद्री पड़ा। हाँ, देखा आपने, शिक्षा दे दिया इन्होंने। अब देवी जी आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। बहुत होशियारी से खेलिएगा, एक लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में कौन सी पूर्व तैराक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी? In the year 2025, which former swimmer became the first female president of the International Olympic Committee? Right? और ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। A डारा टोरेस या दारा टोरेस, B कर्स्टी कॉवेंट्री, C नैटली कॉफलिन या कॉफलिन, D स्टेफनी राइस। रिसेंट का है और ये स्विमर रह चुकी हैं जी, और फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन भी बनी है पहली बार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कर्स्टी कॉवेंट्री। बिना सोचे ऐसे ही बोल दिया आपने। सर ये मालूम था जिम्बाब्वे आपको? की है। हाँ, क्योंकि पूर्व तैराक फर्स्ट टाइम बनी है सर, और अभी ये वाला नाम बहुत चल रहा है। लगा दें ताला? यस, बी लॉक। लॉक कंप्यूटर मार्च है B कर्स्टी कॉवेंट्री। B पे ताला लगाने के लिए कह रही है। बधाई हो, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत ग्रेट कुमारी पूजा जी, और तालियां बजती रहे। चेक आ रहा है इनके नाम। देखिए 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके नाम। हाँ, जितनी खुशी हमें हो रही है शायद आपको भी ना हो रही हो। सही मैं बोल रहा हूँ आपको। वो जितने लोग ताना मार रहे थे आपके ऊपर और इधर उधर की बातें बोल रहे थे, क्या है लड़की को क्या पढ़ाओगे, 5 लाख रुपया देखिए मिनटों में आपने, और ऐसे उत्तर दिया है आपने जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। कर्स्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की एक तैराक है जिन्होंने 2004 और 2008 में ओलंपिक स्वर्ण जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने आईओसी में थॉमस बाख की जगह ली। थॉमस बाख। हाँ, थॉमस बाख थे। बाख, वो भी पता था आपको? हाँ सर, उनके पहले वो थे। ऑलराइट। सर ये महिला थी इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। जब भी कोई महिला फर्स्ट बनती है ना कहीं पर भी, अभी भी सर हमारे इंडिया में कोई भी लेडीज महिला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर नहीं आई है, आज तक नहीं आई है सर। 2025 आ जाएंगी, आपकी बात सुन रही होंगी वो। सर जस्टिस तो बनी है बट चीफ जस्टिस नहीं बनी है। और यहाँ से जो धनराशि जीत कर जाएंगे आप, उसका क्या करना चाहेंगे आप? सर पहले तो आपको पता ही है कि मैं पीएचडी का जो सपना मेरा अधूरा रह गया था, जी, उसको मैं पहले पूरा करूंगी, और धनराशि तो काफी है। इसको तो थोड़ा सा मैं सिक्योर भी करना चाहूंगी कि मैंने जो पढ़ाई के लिए संघर्ष देखा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं पढ़ाई कर ली विदाउट रिसोर्सेज, बट मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पाए बिना रिसोर्सेज के।
तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज मेरे बेटे को कभी ना देखने पड़े। वो लाइफ में कभी भी कुछ भी पढ़ना चाहे तो उसको पैसों की कमी कभी ना हो, मैं उसको पढ़ाई पूरा को। करूं। हम आपके इरादों की सराहना करते हैं कुमारी पूजा जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आ गया है सुपर संदूक की बारी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 90 सेकंड में धड़ाधड़ करके प्रश्न आते जाएंगे। 10 प्रश्न आएंगे। अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। ओके कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कुमारी पूजा जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, मुहावरे अदरक। है? अदरक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से किस पेय में चने का आटा होता है? सत्तू शरबत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका? इंडोनेशिया। करेक्ट। नेक्स्ट। टोंक और बीकानेर किस राज्य के जिले हैं? केरल? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही। इनमें से कौन 2025 की परम सुंदरी फिल्म में है? जूही चावला, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, माधुरी दीक्षित? आलिया भट्ट। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस राज्य को किसी प्रकार की कॉफी के लिए जीआई टैग नहीं प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से कौन भारत की ओर से एक रैकेट खेल खेलते हैं? डी गुकेश, लक्ष्य सेन, नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत? लक्ष्य सेन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता किसने लिखी है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट। सुमो किस देश में संबंधित कुश्ती की एक शैली है? दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड? जापान। करेक्ट। नेक्स्ट। अगला प्रश्न। तेरा पंथ किस धर्म का एक उप संप्रदाय है? जैन। जैन बिल्कुल सही। वाह क्या बात है देवी जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 80,000 रुपया आपने जीत लिया है। कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या उनके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा? सर लाइफलाइन लेना अच्छा, चाहूंगी। 2 गेम ही आज द ऑडियंस एंड 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए हैं उसकी एवज में अपनी ये लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। इसको जीवित कर दिया जाए। अब पूजा जी, 2 लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोच समझ कर खेलिएगा। आगे पूजा जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 11वां प्रश्न। 7.5 लाख इसका मूल्य है। खेलिएगा जरूर। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कहीं कुछ पैसे खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के प्रथम नारीवादी ग्रंथों में से एक मानी जाने वाली 1882 की स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? Who wrote स्त्री पुरुष तुलना? One of India's first feminist texts in the year 1882. Options: A. Tarabai Shinde, B. Ramabai Ranade, C. Pandita Ramabai, D. Savitribai Phule. बी और सी में कंफ्यूजन है। रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई, ये क्लास 10th की बुक में है। अगर लेकिन मन में आपको संदेह हो तो आपके पास देखिए 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। बहुत तारीफ की थी हमने आपकी। सही उत्तर दीजिएगा इनको और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा
बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हो गया। 50% मिला है ए को, बी को दिया है 32% सी को मिला है 14 और डी को 4। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे? ये Alright. महाराष्ट्र से है। भरोसा है ताराबाई आपको से। उनके ऊपर? यस सर। बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन ए ए। लॉक करें। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए जनता के साथ जाना चाह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, ताराबाई शिंदे इज द राइट आंसर। इतना हमको गर्व हो रहा है हमारी जनता पे, को बता नहीं सकता मैं। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना मूल रूप से मराठी में प्रकाशित हुई थी और जिसे 20वीं सदी में फिर से प्रकाशित होने पर इसको पहचान मिली। और इसमें अन्य बातों के अलावा महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित चर्चा की गई थी। कुमारी पूजा जी, 7.5 लाख रुपए आ गए आपके पास और हमको मालूम है इसका किस तरह से उपयोग होने वाला है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव को 2025 में विलुप्ति से वापस लाए जाने का दावा किया गया था? Which of these creatures was claimed to have been brought back from extinction in the year 2025? Options: A. Tyrannosaurus rex. B. Tasmanian tiger. C. Dodo. D. Direwolf. सर रिस्क ले लूं? रिस्क लेना चाह रही हैं? सोच लीजिए, अब अगर गलत हो गया तो 2.5 लाख हार जाइएगा। कोई और आप नहीं सोच सर। लीजिए 2.5 लाख मायने क्या रखते हैं आपके जीवन में। एक लाइफलाइन बची है, शायद आपको कुछ उससे फायदा हो। सर जो भी हो मैं खेलूंगी। सर संकेत सूचक लेंगी आप? नहीं सर नहीं लूंगी। नहीं लेंगी? नहीं। सर पैसा तो हो सकता है कि एक दिन के बाद खत्म हो जाए, कुछ जी हाँ, समय जी हाँ। बाद, लेकिन ये जो पल मैं आपके साथ बैठी हूँ और केबीसी मंच में हूँ, इसकी जो मेमोरी है सर, ये मेरी कई पीढ़ियां देखेंगी मेरे बाद भी। ये बहुत यादगार रहने वाला है। बड़ी कृपा है आपकी। सर मैं यूज नहीं कर रही हूँ लाइफलाइन और मैं रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये सही हो गया तो मेरा वो लाइफलाइन आगे जाएगा और गलत भी हो गया तो भी मुझे कोई बार बार हम बोलते रहते हैं, अफसोस या तो नहीं आप है, सर। संतुष्ट रहिए या आप सर लालच मैं में फंस संतुष्ट हूँ, मैं जीवन में हमेशा संतुष्ट हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। गए। लगा दें? सोच Yes, लिया sir. आपने? Yes, sir. रिस्क ले रही हैं आप? यस सर। ऑप्शन डी कह रहे हैं हम रिस्क ले रहे हैं, पैसा तो आता जाता रहता है। डी पे ताला लगाया जाए। आपको हमने बताया था, देखिए हार जाएंगे तो 2.5 लाख हार जाएंगे जी आप। सर। आपके जीवन में 2.5 लाख क्या मायने रखते जानती है ना आप? इतने सारे जो आपने मन में सोच रखा था वो सब गायब हो जाएगा। कुछ नहीं सर, आपका आपने आशीर्वाद कहा रहेगा कि तो डायरवुड। फिर आ जाएगा पैसा। ये 12.5 लाख रुपया जीत लिया। क्या बात है। कैसे पता चला आपको इसका उत्तर? सर मैंने ये पढ़ा था बहुत दिन पहले, लेकिन इतना पता था कि इसी ईयर कहीं पे पढ़ा था मैंने। तुम्हारी पूजा जी, क्या बात है आपका, न जाने कहाँ पढ़ा था आपने और कैसे सर आपने मेरे रिस्क। पास आज तक कोई ऑथेंटिक बुक वैसी नहीं है, मतलब मेरे से कोई ऑडिशन बात में नहीं, भी अब तो आप पूछा पूरी गया था। लाइब्रेरी खोल अब सर सकती मैं हैं, इतना खरीद पैसा आ सकती हूँ गया आपके ऑथेंटिक पास। बुक वगैरह। इन जीवों के नाम रेमुस, रोमुलस और खलीसी रखे गए और इन्हें जन्म देने के लिए हाउंड मिक्स नस्ल के कुत्तों को सरोगेट के रूप में उपयोग किया गया था। हाउ डिड यू गेट दिस आंसर? ये तो बड़ा ही कठिन था। बहुत बहुत बधाई सर, आपको। पढ़ा था। वाह क्या बात है। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। बधाई बधाई बधाई, वेल प्लेड। अच्छा पूजा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि आपके पास सही तरह की किताबें नहीं थी, पुस्तक नहीं था, तो ये मंच पे आने के लिए तैयारी कैसे की आपने? सर ये मंच पे आने के लिए तैयारी, जैसे एक रोचक घटना बताती हूँ। मैं एक बार धनबाद में SSLNT कॉलेज है,
तो मैं वहाँ कोशिश करी थी बीएड के लिए, क्योंकि बीएड में सर बहुत पैसे लगते थे, उसमें 2 लाख रुपए। तो वहाँ पे ना एग्जाम चल रहे थे, तो किसी बच्चे ने अपना एक स्पीडी बुक छोड़ दिया था बाहर में और वो अंदर चला गया था। पीडी बुक क्या होता है? स्पीडी बुक होती है सर जनरल नॉलेज की, जिसमें फैक्ट्स होते हैं लिखे। ओह, अच्छा, बहुत ही फट चिट गए थे, वो रखा हुआ था। बहुत ही देर के बाद में देखी वो बुक रखा हुआ, वो लिया नहीं किसी ने, तो मैं वो बुक को सर ले आई थी। उठा लिया आपने? जी सर। ओहो, आगे मत बोलिए, हम समझ गए। लेने वाला था नहीं सर। तो आपने रट लिया जी और सर। रटने के बाद आप पहुंच गई यहाँ। सर उसको मैंने उस टाइम पे रटा। चोरी का सामान जो था वो काम आ गया। जी। और देवी जी, आ गया है 25 लाख का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न खेल का। 2 लाइफलाइन चली गई, एक अभी भी जीवित है। संकेत सूचक बहुत ध्यान से आपने खेला है और इसी तरह आगे भी खेलिएगा। यह है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1967 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? In the year 1967, which was the first language added to the original 14 in the 8th schedule of the Indian Constitution? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. सिंधी, B. कोंकणी, C. मणिपुरी, D. कश्मीरी। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 5 लाख में। ए या बी होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ए पर है। सर संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर मास्टर, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। गोपी, कमल एंड प्रेम प्रकाश are Sahitya Academy Award recipients in this language. गोपी, कमल और प्रेम प्रकाश इस भाषा में साहित्य अकादमी प्राप्त करता है। अब आपको जानना होगा कि साहित्य अकादमी में कौन कौन विजेता रहे हैं या उनको ये अकादमी अवार्ड मिला है। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं, 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। सर इसमें तो रिस्क इतना तो पता है सर, नमक करके मैंने कोड याद किया था, वो बाद में है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एक साथ जोड़ी गई थी, लेकिन पहले आई थिंक सिंधी था। सही उत्तर देंगे कितना 25। टाइम है सर मेरे पास? टाइम है आपके पास। सोच सकते हाँ। हैं थोड़ा सा। सर आज ही सोच लीजिएगा, अभी जस्ट ऐसा ना हो कि कल तक आप सोचती रहें। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 5 लाख। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर जो भी हो देखा जाएगा, मैं रिस्क। अरे रे रे रे, क्या कर रही हैं आप? ठीक है, रिस्क लीजिएगा। ये 12.5 लाख क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में, मालूम है ना आपको? सर इसके बाद अगर गलत हुआ तो? गलत हुआ नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। 7.5 लाख रुपया खो देंगे आप। अब हम आपको रोक नहीं सकते हैं, केवल चेतावनी दे सकते हैं। सर क्विट कर दो। क्विट करेंगी? ओके, अंतिम निर्णय आपका। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही अब एक डिसीजन लिया है, तो अनुमति देते हैं आपको। तालियां बज जाएं इनके लिए। 12.5 लाख रुपए जीत गई हैं।
आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ हम भर देंगे ट्रांसफर नाउ 12.5। तो 12.5 लाख भर दिया है, कंफर्म किया। देवी जी, 12.5 लाख बिल्कुल जल्दी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, अभी का अभी। 12.5 लाख रुपया आपने जीत लिया है। और कहते हुए बड़ा अजीब लगता है मुझे, लेकिन हम जानते हैं कि ये आपके जीवन में कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण सर बहुत पल है ये, जहां पर आपके पास महीने भर की कमाई 10,000 रुपए होती थी, वो भी ट्यूशन वगैरह दे करके आपने अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी अकल के द्वारा आज आपने 12.5 लाख रुपए जीते। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सिंधी। सिंधी। सिंधी पे था लगाया जाए। राइट आंसर। सही है सर, मुझे पता है। यदि आप खेल जाती तो आज 25 25 लाख में जीत मिलते। ये जाते। सही उत्तर है। मुझे पता था। ये 21वें संशोधन के जरिए हाँ। किया गया था। मूल 14 भाषाएं हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। आइए। अभी आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, आईएनसी का गठन। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। या डी, बंगाल का विभाजन। The formation of the INC, Jallianwala Bagh massacre, Quit India movement, partition of Bengal। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आईएनसी का गठन यानी 1885 में हुआ था, 1885 में। फिर आता है डी, बंगाल का विभाजन, 1905 में हुआ। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। ये है सही क्रम। ए, डी, बी, सी। देखते हैं किन किन लोगों ने इसमें उत्तर दिया है। एक को छोड़कर सभी ने। सबसे कम समय किसका लगा? आसिफ इमरान कुरैशी। आसिफ भाई, सर बच्चियां हैं आपकी? दोनों बहुत खुश हैं। बहुत देर से ये ताली मार रहे थे। आइए बैठिए। छह 6.40 6.40 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको आसिफ भाई। और आसिफ इमरान कुरैशी हैं, ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर का काम करता हूँ। मतलब जो सरिये वगैरह कटते हैं ना, जो हाँ जी। नींव डलती, नींव। हाँ हाँ। जब प्लाट होता है फिर आप खरीदते हैं, फिर जी, जी। इंजीनियर को देते हैं, फिर ठेकेदार को। जब ठेकेदार लेबर को देता है, वो लेबर हम है। तो जो सरिये वगैरह काटना, पायल करना, उसके अंदर गड्ढे में उतरना, ऊंचाई पे काम करना, मतलब वो सरिये काट के ये बीम कॉलम बनाने का काम हम करते हैं। ठीक है। भाई साहब, ये तो बड़ा ही कठिन काम है। जी सर। थोड़ा सा खतरा भी होता होगा इसमें? सर आसिफ भाई? बहुत खतरनाक काम है। कभी गड्ढे में उतर के करना पड़ता है, कभी कीचड़ में करना पड़ता है, कभी ऊपर चढ़ के करना पड़ता है। तो मतलब सभी जगह कोई इमारत जगह जब नहीं बन बची। जाती तो हाँ, ऊपर जाना सब दूर। जैसे किसी की 1 मंजिल की इमारत है तो पहली मंजिल पे चढ़ गए, वहाँ पे छत बीम डाल दिए, दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, ऐसा। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक काम है ये। और हम चाहेंगे कि
जल्द से जल्द आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि वो सरिया आपको फिर से न काटना पड़े। और इनकी खुशी जो है इनसे ज्यादा इनकी बेटियों में अभी दिखाई दी, दोनों हॉट सीट पर आकर के। तो ये बैठे हैं, आप एक बहुत ही स्पेशल कुर्सी पर बैठे हैं दोनों। और सबसे पहले आप दोनों अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयशा कुरैशी है और मैं अपने पापा की बड़ी और सबसे ज्यादा लाड़की बेटी हूँ। ओके। और बगल में मेरा नाम हलीमा कुरैशी है और मैं पापा की सबसे ज्यादा लड़की बेटी हूँ। वाह, 3 बेटियां हैं मेरी, एक 6 साल की घर पे है वो। तो ये तीनों मेरी बेटियां जो है ना, आन बान और शान है सर। वो वाह। इसलिए कि हलीमा ने अभी 10वीं का पेपर मतलब दिए हैं और 10वीं में पास हो गई 1 नंबर, अच्छा है ना। और ये जो आयशा कुरैशी है, ये मतलब सभी बच्चियां मेरी इसने अभी 12वीं का एग्जाम भी दिया साथ में, हाँ। और साथ में नीट का भी एग्जाम दिया। ओ, वो दोनों? दोनों में मतलब 86% तो उसमें आए 12वीं में इसके, ये वाह, क्या है बात ना। है। और नीट के एग्जाम में स्टेट में मेरिट लिस्ट में नाम आया टॉप। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। हलीमा, ये तीनों बेटियां मेरी जो है ना सर, ये मतलब स्वाभिमान, मेरा गर्व है सर। वाह, वाह, जो वाह। भी काम करता हूँ, जितना भी रिस्क लेना रहता है, ये इन्हीं के लिए ले रहा हूँ सब। वाह, क्या बात। और- मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया। और ये 22 Good. लाख लोगों में से 1700वां नंबर है। वाह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और आपकी बच्चियों के साथ। और इसी तरह आप दोनों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है? ओके। आसिफ भाई, जो खेल के नियम है वो तो आपको पता है, रूल्स तो पता ही है आपको। शुरू किया जाए, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों? अजय भाई, पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस वस्तु में एक ढक्कन होता है? Which of these objects has a cap as part of it? A. हैंगर, B. सोप, C. वॉलेट या D. बॉटल? हैंगर, साबुन, बटुआ या बोतल? बोतल। बोतल। जी लॉक कर दें, आपको कहना पड़ेगा डी पे ताला लगाएं। सर, डी पे ताला। डी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है, 5000 रुपये जीत गया। आगे चलते हैं आसिफ भाई, अगला प्रश्न है 10,000 रुपयों के लिए। ये है दूसरा प्रश्न और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूंग, तूर और चना किस खाद्य पदार्थ के प्रकार हैं? मूंग, तूर एंड चना आर वैरायटीज ऑफ व्हाट फूड आइटम? ऑप्शन देखिए। ए शुगर, बी राइस, सी दाल या फ्रूट्स, चीनी, चावल, दाल या फल? सर, सी को लॉक कर दीजिए, दाल को। दाल को। सी पे ताला लगा दिया जाए, दाल पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 10,000 रुपया जीत गया। बहुत दिन लगते हैं इतना कमाने में। सर, हम समझ सकते हैं, बहुत दिन लगते हैं सर आपको कमाने में। आज देखिए, विद्या आपकी आपको यहाँ ले आई है जी और सर। आज आपने मिनटों में आपने 10,000 रुपया कमा लिया। जी सर। बहुत बहुत बधाई। आसिफ भाई, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, इसका है मूल्य 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, इनमें से किसके उदाहरण हैं? स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड मोपेड और एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ दिस? ऑप्शन देखिए। ए 2 व्हीलर, बी 3 व्हीलर, सी 4 व्हीलर या 6 व्हीलर? 2 पहिया, तिपहिया, चौपहिया या 6 पहिया? सर, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, 2 पहिया। 2 पहिए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 15,000 रुपया जीत लिया। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने आसिफ भाई। और आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे होकर। इसका मूल्य है 20,000 रुपया और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट में एक प्रकार के अतिरिक्त रन को दर्शाता है? Which of these terms denotes a type of extra run in cricket? ऑप्शन देखिए। ए
हैंड बाय, स्टॉप बाय, लेग बाय या ग्लव बाय? क्रिकेट में इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट में एक प्रकार के अतिरिक्त रन को दर्शाता है? सर लेग बाई लग रहा है, लेग बाई को लेग बाय? सी। लेग बाय लग रहा है इनको, सी पे था लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप 2000 रुपये, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेग बाय जो होता है ना, मतलब बाई निकल गया तो उनको रन मिल जाते हैं उसके लिए। क्रिकेट नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं आप? हाँ, क्या वो टाइम ही नहीं रहता सर। हाँ ये है, सही है। सुबह जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, जी, नहाते जी। हैं, खाना खा के सो जाते हैं। आज के बाद आपके पास हम उम्मीद करते हैं समय समय मिलेगा, क्रिकेट वगैरह देखा करें आप। अच्छा आसिफ भाई, आपको बता दें कि हमारी टीम जो है ना, जी। उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है जी। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं इस वीडियो को देखा जाए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पापा जो होते हैं सरे काटने का काम करता है, तो दैट इज नॉट इजी। पापा को देख के बुरा तो बहुत लगता है कि मतलब सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, वहाँ से इतनी मेहनत करके पूरा टाइम कितने घंटे 6-7 घंटे खड़े रह के वो काम करते हैं, तो उनकी चोट इतनी कभी पैरों में लगी होती है तो कभी हाथों में, इतनी चोट लगी होती है उन्हें कि बस। और फिर भी वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि मुझे चोट लगी है। हम पूछेंगे पापा कैसे लगी तो डांट देंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, जाओ अपना काम करो। बिल्कुल नहीं। और बस फिर वो खाना वाना खा के फिर वो ऑटो चलाने चले जाते हैं। मैं घर से जब निकलता हूँ तो बस दिमाग में यही पिक्चर रहती कि आज 2000 रुपये कमा के लाना है। तो वो टारगेट जब पूरा नहीं होता है ना, तो शाम को बेहद दिमाग खराब हो जाता है। हम लोगों की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई मतलब घूमने फिरने की, तो हम जरूरतों में ही लगे हुए हैं। अभी तो हम हमारी जरूरतों को ही पूरा करने में लगे हुए हैं। अभी ख्वाहिशों के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं। केबीसी में आने की मेरी एक वजह ये भी है कि मैं मेरी जो बेटी हलीमा को सिकल सेल थेल है, उसको मतलब सिकल सेल एनीमिया का एक रूप है, उसको खून नहीं बनता, जन्मजात बीमारी, उसको हर 15 दिन में, महीने भर में खून चढ़ता है। हलीमा की जो कंडीशन है ना सर, वो कांच का बर्तन है। अगर उसको कहीं चोट लग जाती है और खून निकल जाता है तो ये क्रिटिकल हो जाती है। क्या है कि अगर मैं यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीतता हूँ तो उसका इलाज जो है बेहतर तरीके से करा पाऊँ, उसका विकास जो रुक गया है वो विकास हो, ताकि वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मेरे पापा दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं। उनसे बेटर ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हलीमा 6 महीने की थी। सबसे पहले तो इसको बुखार आया। 4-5 डॉक्टर बदल दिए, बोले सब दवाएं दे दी, असर ही नहीं कर रही है, बुखार जा ही नहीं रहा है। तो बुखार उतरा नहीं, तो ये जॉइंट रहते ना, यहाँ पे सूजन आ गई। फिर यहाँ सूजन, यहाँ सूजन, यहाँ सूजन, पैरों पे हाथ। तो मतलब यार क्या हो रहा है, ये बुखार भी नहीं जा रहा, सूजन बढ़ रही। फिर उन्होंने एक जाँच लिख के दी हमको, तो फिर हमने एक जाँच करवाई। उसके अंदर इसको सिकल सेल आया, सिकल सेल एनीमिया। तो इसको हर 8 दिन 15 दिन में ब्लड लगता है, हर 8-15 दिन में। तो इनके निजी जीवन में क्या क्या इन रुकावटें क्या आती हैं इनके? इनको बुखार भी आया ना तो इनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। अगर इनको ब्लड चढ़ाते रहते हैं अपन, तो इनकी तिल्ली है ना ऐसी ऐसी बढ़ जाती, पेट पूरे अंग मतलब लीवर वगैरह सब पे सूजन आ जाती है। अभी आप देखो इसकी आंखें पूरी पीली है, मतलब इनके सूजन लीवर पे परमानेंट रहेगी। आसिफ भाई, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल साइंस में और भी आविष्कार हों और इसका इलाज भी जल्दी से जल्दी निकले, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी बेटी जो है वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, और आपने जैसे कहा कि पढ़ लिख करके वो बड़ी हो और समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए वो एक तीनों योगदान को ही दे। डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। हाँ जी जी, तीनों। चलिए ये बहुत अच्छा रहेगा जी। मुझे तो आपकी तीनों बेटियां जो हैं वो बहुत स्मार्ट लगती हैं, और उनको देख करके, उनके स्वभाव को देख करके
अभी भी देखिए वो मुस्कुरा रही है। वाह, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी बेटा। आप इसी तरह जीवन में मुस्कुराते रहिए और आप मुस्कुराते रहेंगी, ये मेरा ऐसा दिल कह रहा है। बहुत बहुत बधाई आप। ऑलराइट, आगे चलते हैं इस खेल में। पहला पड़ाव आ गया है 25,000 रुपए का। 5वां प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के किस शहर में आपको 56 दुकान क्षेत्र मिलेगा जो खान पान की दुकानों के लिए प्रचलित है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वुड यू फाइंड द 56 दुकान एरिया फेमस फॉर इट्स फूड शॉप्स? और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए उज्जैन, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी इंदौर? सर इंदौर डी को मैं लॉक करना चाहूँ। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आसिफ भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया। अब आ गया है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीलंका में मुख्यतः इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? Which of these languages is primarily spoken in Sri Lanka? A. सिंहाला, B. अरबिक, C. हिंदी या D. बांग्ला? सर सिंहाली को लॉक कर दीजिए। एक सिंहाली बोले। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छठा प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब आएगा 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। आसिफ भाई, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 1 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं। हम सब समझ सकते हैं और आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब के सब दूर हो जाएं। 7वां प्रश्न है ये 1 लाख रुपए का और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जीवित थे? Which of these freedom fighters was alive when India became independent in 1947? ऑप्शन देखिए। ए लाला लाजपत राय, बी मौलाना आजाद, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी शहीद भगत सिंह? रानी लक्ष्मी। 47 में। सर ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, उनका लग रहा वही है। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है आसिफ भाई। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। लाख रुपया जीत लिया है। और मौलाना आजाद साहब जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री। मान्यवर आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। वाह। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश G7 समूह का भाग नहीं है? G7. Which of these countries is not part of the G7 group? Options ये रहे आपके सामने। A. इटली, B. फ्रांस, C. इंडिया, D. US? सर भारत लग रहा है मुझे। भारत सी। ओके। इटली, फ्रांस, भारत, अमेरिका कह रहे हैं सी भारत। इस पे ताला लगाने के लिए कोशिश की जाए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। G7 में जो देश है वो है यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। भारत नहीं है उसमें। आप बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी अवश्य। जैसे सर आज लास्ट डे है। आज लाइक हम लोग कब से मतलब प्रे कर रहे थे। पहले दिन से हम पापा को बहुत परेशान कर रहे थे कि पापा आप कब आओगे, धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। हम कब से प्रे कर रहे थे और अगर आज वो यहाँ नहीं भी आते ना तो भी हमें उन पर उतना ही गर्व, उतना ही प्राउड फील होता जितना वो आज यहाँ पर बैठे हैं तब हो रहा है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए जो मेरे पापा ने रात रात भर काम किया है, रिक्शा चलाई है, मेरी फीस भरने के लिए, वो मैंने देखा है। मतलब हमारे घर में कोई एक ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन
जिस दिन हम लोगों को मतलब कोई कभी कुछ बोलता नहीं है, पापा कभी कभी उदास नहीं होते, वो हमेशा हंसते रहते हैं। वो होता है ना कि वो हंस रहे हैं, लेकिन वो जो उनके आंखों में देख के पता चल जाता है जी, कि वो जी। क्या फील कर रहे हैं। आपकी बातों से आपके पापा के आंखों में जो आंसू हैं वो मिट जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज के बाद Thank you, sir. मान्यवर बढ़िया खेलिए, आप ढेर सारे धनराशि लेकर के जाइए। बेटियां आपकी एकदम सक्षम हैं, धीरे धीरे उनको पढ़ाइए, वो एक दिन सब के सब डॉक्टर बनेंगी और आपका नाम और भी रोशन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं इस खेल में। 2 लाख जीतने आपने और नवा प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। आसिफ भाई वाह, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर को 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था, जिसे बाद में पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया? Which of these is a city built by Akbar in the 16th century that was later abandoned due to water shortage? ऑप्शन देखिए। ए दौलताबाद, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा या डी उज्जैन। शहर को 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था। 16वीं सदी में अकबर ने बनवाया था। हाँ, बनवाया था और छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पानी की कमी हो रही थी। सर फतेहपुर सीकरी लग रहा है मुझे तो ये। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? हाँ सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3 लाख रुपए जीत गए आप। वाह, बधाई। ये जो शहर है ये मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बना है। जी सर। अब ये जो अगला प्रश्न है इसको जरूर पार कर जाइएगा आप, जी सर। क्योंकि ये निश्चित हो जाएगा कि आज आप यहाँ से 5 लाख रुपया ले जाएंगे। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कष्ट हो तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। तारों या केबल के सहारे टिका हुआ भारत का पहला रेल पुल अंजी खड पुल आपको कहां मिलेगा? Where can you find the Anji Khad Bridge, India's first cable stayed rail bridge? ऑप्शन देखिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी जम्मू एंड कश्मीर। पुल। तार और केबल से सहारे टिका हुआ। 30 सेकंड बचे हैं, कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफ लाइन है। सर जम्मू कश्मीर लग रहा है मुझे तो। हाँ सर लगा दीजिए। लगा दें? हाँ सर। जम्मू एंड कश्मीर डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, देखें सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला। मतलब मैं घर से जब निकलता हूँ तो बस दिमाग में यही पिक्चर रहती कि आज 2000 रुपये कमा के लाना है। $5 लाख का चेक है ये आसिफ भाई। कितना मायने रखते हैं आपके जीवन में हम सब जानते हैं। जो कुछ भी आपने ज्ञान प्राप्त किया जहां से भी, अखबार पढ़ के, किताबों में पढ़ करके, सुन करके, देख करके, वो आज काम आ गया। देखिए
धनराशि जो आपको मिल गई है 5 लाख का, इसका आप करिएगा क्या? सबसे पहले तो मैं इसका यूज़ जो है, मेरी छोटी बेटी हलीमा है ना, इसके इलाज को प्रॉपर इलाज करवाना है मुझे इसका, ताकि इसका खून जो है ना 11-12 पे आ जाए, हीमोग्लोबिन। जी हाँ। इसको जो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाना है मुझे, और इसका विकास हो जाए इसमें लगाऊंगा। और इसके साथ जो मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है, जी हाँ, जी हाँ। इसके नीट के लिए, इसके पढ़ाई में लगाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये तीनों बेटियां जो हैं, इनको मैं फुल चांस देना चाहता हूँ पढ़ने का, कि खूब पढ़ो और खूब देश का नाम रोशन करो। वाह, क्या बात है। जैसे डॉक्टरी का अभी कॉलेज मिल जाएगा तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, जी तो हाँ, ये जी सारे पैसे इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं की पढ़ाई के ऊपर लगेगा और एक इलाज पे। वाह, क्या बात है। All right. हो सकता है मैं कि आप आयशा के आगे डॉक्टर आयशा लिखा हुआ मिले, और कभी मौका दिया तो मैं आपसे मिलूं कभी डॉक्टर का जी, पिता जी, बन जी। के। आयशा, किस तरह का डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? सर मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। कार्डियोलॉजी, हार्ट की बात हो गई। हाँ, बहुत अच्छा सर, है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि पापा जो हैं कब से मेरी तारीफ किए जा रहे हैं कि मेरी बेटी ने नीट किया है, लेकिन पापा एक पॉइंट को भूल रहे हैं, और वो ये है कि अगर मैंने नीट क्वालिफाई किया, तो उस 100% में से 90% तो मेरे पापा का ही था ना, उन्होंने वाह। ही तो वो 90% मेहनत की। संतान के मुंह से जो बात निकलती है ना माता पिता के प्रति, वो हमेशा सही होती है। आपने सहयोग दिया तब जा करके वो पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें, और इसी तरह आपका सहयोग रहेगा, वो आगे एक दिन देखिए डॉक्टर लगा होगा इनके नाम के आगे। जैसे पापा हमें सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन पापा कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। और लास्ट टाइम उन्होंने कपड़े कुछ 10 साल पहले खरीदे थे। हमने तो कभी नहीं देखा पापा को खुद के लिए कपड़े या खरीदते फिर हैं। मम्मी को भी नहीं देखा कि वो खुद ऐसे शॉपिंग कर रहे हो। तो अभी आप पूछ रहे थे कि मतलब आप क्या करेंगे, तो पापा ने हमारा नाम ले दिया। ले दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पापा जो भी धनराशि यहाँ से जीते हैं, जीते। उसके बाद में हम लोग सब जाएं और और पापा और के लिए मम्मी अच्छी से शॉपिंग करे, पापा मम्मी उनको दोनों के जो लिए। खरीदना हो उनकी पसंद का वो खरीदे। बहुत भाग्यशाली हैं आप भाई साहब। और आसिफ भाई, अब तैयार हो जाइए, खेल में अब आ गया है सुपर संदूक। इसके बारे में जानकारी आपको मालूम है? हिंदी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ें? ओके कमेरो जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए आसिफ भाई, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, अमृतसर? सर चंडीगढ़। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर चटनी के साथ परोसा जाता है? गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, आलू टिक्की, काजू कतली? आलू की टिक्की। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है? सुश्री आतिशी, अरविंद केजरीवाल इज द राइट आंसर। अगला, आमतौर पर इनमें से किसे सार्वजनिक परिवहन नहीं माना जाता है? बस, ट्रेन, कार, मेट्रो? सर कार। कार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस क्रिकेटर का उपनाम प्रिंस है? जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल? पास सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक प्रकार के ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है? काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर? ताड़ का पेड़। सर खजूर। खजूर सही आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर इनमें से किसके उदाहरण हैं? सर बांध। बांध, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। आमतौर पर भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, मई? पास सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ भीतर है? बाहर, अंदर। ऊपर, नीचे, अंदर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला, एक चुंबक का उत्तरी सिरा दूसरे चुंबक के किस सिरे को दक्षिण। आकर्षित करेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने, 80,000 रुपया जीत गए। थैंक यू सर।
ऑलराइट आसिफ भाई, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया एक आपदा राहत और बचाव अभियान था? ऑपरेशन ब्रह्मा was a disaster relief and rescue operation conducted by India after an earthquake in which of these countries in the year 2025? ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 भूकंप। ऑप्शन देखिए, ए ईरान, बी ताजिकिस्तान, सी म्यांमार, डी फिलीपीन। ईरान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, सर फिलीपींस। म्यांमार लग रहा है। सी है, कह दीजिए सी पे ताला लगा दीजिए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। वेल प्लेड आसिफ भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। क्या बात है। मेरे पापा दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं। उनसे बेटर ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। म्यांमार और थाईलैंड में 2025 में एक भीषण भूकंप आया जहां भारत ने राहत का सामान वहां पहुंचाया था। बहुत जबरदस्त भूकंप आया था। मान्यवर 7.5 लाख रुपए आपने जीत लें और गजब की बात है कि अभी तक आपने किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। ये आपकी बुद्धि का एक प्रमाण है। वाह क्या बात है। एक बात बता दें आसिफ भाई, अच्छे लोगों के साथ अच्छाई होता है। जी। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ अच्छाई होगी। ऑलराइट, 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपकी स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस फिल्म में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ सर्वाधिक अतिरिक्त कलाकार एक सीन में दिखाई देते हैं? According to Guinness World Records, which film has a scene where most extras appear with over 3 lakh people? भीड़ जमा होती है, एक्स्ट्रास वगैरह लगाए जाते हैं फिल्म की शूटिंग में ना, भीड़ दिखाने के लिए। एक्स्ट्रास बोले तो कलाकार जो मेन कलाकार होते हैं ना, उनके जैसे अलावा आप हो गए। जी जी हाँ, आपके साथ 3 लाख। Alright. और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बाहुबली द बिगिनिंग, बी गांधी, सी स्लमडॉग मिलियनेयर, डी लगान। समय समय आपके पास। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस फिल्म में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ सर्वाधिक अतिरिक्त कलाकार एक सीन में दिखाई देते हैं? मतलब भीड़ भाड़ वाला शाट होगा ये। भीड़ होगी शाट। हाँ जी जी। तो लगान में भीड़ ही थी और एक बाहुबली में। ये 2 लग रही है मुझे तो। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि आज आप कुछ हार के जाएं यहाँ से। ठीक है सर, ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ओके जी सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आसिफ भाई की मदद कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी गांधी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 50% ए को मिले हैं 28, सी को मिले हैं 20% और डी को 2। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, मैं ऑडियंस ऑडियंस के साथ जाएंगे। जी सर। ऑलराइट, बोलिए क्या करें?
लॉक कर दीजिए गांधी। बी, बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वेल प्लेड, क्या बात है। ओके सर, 12,50,000 रुपया हो गया आपकी जेब में, जीवन में नहीं और होता इसमें वो 80,000 भी जुड़ा हुआ है जी। जो सुपर संदूक का गया हुआ है है। जी। ऑस्कर फिल्म विजेता गांधी में महात्मा गांधी जी के अंतिम यात्रा में वो जब सीन ले रहे थे तो 3 लाख से अधिक लोग थे। अच्छा। हमारे यहाँ लेखक हैं, उन्होंने कुछ बात लिखी है, वो मैं चाहूंगा कि इस समय पढ़ दें, क्योंकि ये समय आ गया उसको पढ़ने का। ये पिता के ऊपर उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं, और क्योंकि बच्चे और सब लोग, आप सब पिता की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं कि पिता वो दरख्त है पिता वो दरख्त है जो खुद मिट्टी में धंस कर, जमाने की मुश्किलों में फंस कर, वक्त की मार से कट कर, कुल्हाड़ी के वार से छंट छंट कर अपनी शाख पे एक घोंसला बनाता है जहां हर बच्चा जिंदगी का सुकून पाता है। तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन से ये बहुत ही संबंधित है। जैसे आपकी बच्चियां बोल रही हैं, बहुत बड़ा योगदान है आपका, और आपके मन में सब साफ है कि ऐसा हमको करना है। ऑलराइट, आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। आसिफ भाई, ये रहा आपके सामने। बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? बानू मुश्ताक is the first author to win the International Booker Prize for a book originally written in which language? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? न मालूम हो, आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। सर, किया ये जा सकता 2 में कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा सा, तेलुगु और कन्नड़ में। ओहो, अच्छा। तमिल, तेलुगु, ये भाषा साउथ में चलती, मतलब जी हाँ, बोली जी हाँ, जाती जी हाँ, ज्यादातर। कन्नड़ लग रहा अब तो मेरे को। सर, हमसे आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या कुछ कह रहा है कि खेला कैसे आगे खेला जाए? नहीं सर, मतलब ऐसे ही जजमेंट लगा रहा हूँ। मतलब मेरे को, मतलब दिल में से आवाज आ रही है साहब। अच्छा अच्छा। मतलब दिमाग तो काम नहीं कर रहा, चारों एक ही जगह की बात है, साउथ की है। तो दिल में से ऐसा, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ अलग है कन्नड़, मतलब ये तीनों में से। कन्नड़ को लॉक कर दीजिए सर। सोच लिया? हाँ सर। बहुत सोच विचार के बात कह रहे हैं। अब भवें इनकी बहुत सिकुड़ी हुई हैं कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। डी कन्नड़ पे ताला लगाया जाए। तीनों मेरी बेटियां जो है ना, आन बान और शान है सर। जो भी काम करता हूँ, जितना भी रिस्क लेना रहता है, ये इन्हीं के लिए ले रहा हूँ। सारे पैसे इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं की पढ़ाई के ऊपर लगेगा और एक इलाज पे। मान्यवर
25 लाख रुपया जीत लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बानो मुश्ताक ने अपनी पुस्तक हार्टलैंड के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और ऐसा करने वाली पहली कन्नड़ लेखिका वो बनी। पहली। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है दीपा भाष्ती ने किया था। अजीब भाई, हमको लगता है बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकल रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है और आप कहते हैं कि चलिए रिस्क ले लेते हैं। 50 लाख वाला प्रश्न आ गया है। जी सर। ये है 14वां प्रश्न। सर मेरा तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। हाँ सर, हमारे भी बहुत ठंडे हो गए हैं। मान्यवर, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपया। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर नहीं है? At which of these places is the Indian Cultural Center run under the Ministry of External Affairs not named after Swami Vivekanand? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. टोक्यो, B. कोलालंपुर, C. यांगोन, D. बैंकॉक। किस स्थान पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय संस्कृति सर वो ये हिंट वाली लाइफलाइन है। हिंट वाली संकेत सूचक। ओके, संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आसिफ भाई, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। The cultural center at this place is named after नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस स्थान पर स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। A. टोक्यो, B. कुआलालंपुर, C. यांगोन या यांगून, D. बैंकॉक। कोलालंपुर लग रहा आपको मुझे। सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50 की, चाहे तो उसका भी उपयोग हो सकता है। जापान, यंगून, अब थोड़ा टोक्यो लग रहा है कि जापान से कुछ करा था सुभाष चंद्र जी ने, क्योंकि सर इसका उत्तर हमको नहीं मालूम। हाँ मैं तो ऐसी आपसे बात कर जी रहा जी हूँ जी। कि ऐसा लग रहा है मुझे टोक्यो। फिफ्टी 50 भी लूंगा तो क्या होगा? ठीक है सर, 50-50 भी कर दो। 50-50 लेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन, आखिरी लाइफलाइन है इनकी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी।
और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। वो टोक्यो गायब हो गया, अब तो वो पहले वाला बैंकॉक गायब हो गया, बचा कुआलालंपुर और यांगोन। अब फिर वापस तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। इन दोनों में से एक सही उत्तर आपको 50 लाख रुपए दे सकता है। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। रिस्क लिया और गलत हो गए, मान्यवर 20 लाख रुपया हार जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। क्विट करेंगे आप? जी सर। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, अनुमति देते हैं आपको। ये 25 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे भाई साहब अभी हम। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 25 लाख रुपया देख लीजिए। ओके किया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर दीजिए। यार कुआलालंपुर ही लग रहा है मुझे तो। कुआलालंपुर? बी कुआलालंपुर पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये सही होता अगर आप सही होते। कोई बात नहीं आसिफ भाई। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्थापना जो है 1950 में अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावे देने के लिए ही की गई थी और कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित इस केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कोई बात नहीं अजय भाई, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द टाइटल ऑफ अ हिंदी फिल्म। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए से बी अखियों, सी झरोखों, डी के। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अखियों, फिर आता है डी के, फिर आता है सी झरोखों और अंत में है ए से। बी डी सी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबने सही जवाब। सबसे कम समय अभिषेक यादव। आइए मान्यवर। चार 4.78 सेकंड में आपने उत्तर दिया है अभिषेक यादव जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। ट्विटर क्योंकि बच गया तो आज को खेल समाप्त करना पड़ेगा।